नमस्ते दोस्तों। आज हम एक ऐसी खबर लेकर आए हैं जिसने न केवल अमेरिका की नींद उड़ा दी है, बल्कि भारत की ताकत और स्वाभिमान को पूरी दुनिया के सामने ला खड़ा किया है। जी हां, भारत ने अमेरिका के उस 50% टैरिफ के फैसले के खिलाफ, जो हमारे किसानों, हमारे व्यापारियों और हमारे देश की अर्थव्यवस्था पर भारी पड़ रहा था, एक ऐसा जवाब दिया है जिसने अमेरिका के आर्थिक साम्राज्य की नींव हिला दी है। और इस बार निशाना है वो दो कंपनियां जो हमारे रोजमर्रा के जीवन का हिस्सा बन चुकी हैं, कोका कोला और पेप्सी। ये वो नाम हैं जो हर गली, हर नुक्कड़, हर छोटे बड़े शहर और गांव की दुकानों पर छाए हुए हैं। लेकिन अब भारत ने इन पर प्रतिबंध लगाने का फैसला कर लिया है और ये फैसला अमेरिका के लिए एक करारा झटका साबित होने वाला है। आखिर क्या है ये पूरी खबर? आइए इसकी तह तक जाते हैं और जानते हैं कि भारत ने ऐसा कदम क्यों उठाया और इसका असर क्या होने वाला है। पिछले कुछ हफ्तों से अमेरिका ने भारत के निर्यात पर 50% का भारी टैरिफ लगाने का ऐलान किया है। ये टैरिफ हमारे सोयाबीन, बादाम, ऑटोमोबाइल्स और कई अन्य उत्पादों पर लगाया गया है जो हमारे किसानों और व्यापारियों की मेहनत का हिस्सा हैं। ये वो उत्पाद हैं जो भारत की अर्थव्यवस्था की रीढ़ है। लेकिन अमेरिका की इस नीति ने भारत को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की है। क्या भारत चुपचाप ये सब सहन कर लेगा? बिल्कुल नहीं। भारत ने जवाब में एक के बाद एक कड़े कदम उठाए हैं। पहले तो अमेरिकी सोयाबीन, कैलिफोर्निया बादाम और कई अन्य उत्पादों पर प्रतिबंध लगाया गया। लेकिन अब भारत ने वो कदम उठाया है जो अमेरिका के लिए सबसे बड़ा झटका है। कोका कोला और पेप्सी, ये दो कंपनियां जो भारत में हर साल अरबों रुपए का कारोबार करती हैं, अब भारत की नजरों में है। भारत ने इन कंपनियों के उत्पादों पर प्रतिबंध लगाने की प्रक्रिया शुरू कर दी है और ये खबर इतनी बड़ी है कि अमेरिका के व्हाइट हाउस से लेकर वॉल स्ट्रीट तक हड़कंप मच गया है। चलिए थोड़ा पीछे चलते हैं और समझते हैं कि ये कंपनियां भारत में इतनी अहम कैसे बन गईं। कोका कोला और पेप्सी सिर्फ कोल्ड ड्रिंक्स नहीं बेचती। मिरिंडा, 7 अप, माउंटेन ड्यू और यहाँ तक कि पानी की बोतलें जैसे किनले तक, ये सब इन्हीं दो कंपनियों के उत्पाद हैं। भारत के हर कोने में, चाहे वो छोटा सा गांव हो या फिर बड़े शहर का मॉल, इनकी बोतलें हर जगह दिखाई देती हैं। एक छोटी सी दुकान पर जहां बिजली भी ठीक से न पहुंचती हो, वहां भी बर्फ के कंटेनर में ये कोल्ड ड्रिंक्स आपको आसानी से मिल जाएंगी। लेकिन क्या आपने कभी सोचा कि इन बोतलों के पीछे की सच्चाई क्या है? ये सिर्फ एक प्यास बुझाने वाला ड्रिंक नहीं है, बल्कि ये एक ऐसा उत्पाद है जो हमारी सेहत, हमारे पर्यावरण और हमारी अर्थव्यवस्था को सीधा नुकसान पहुंचा रहा है। सबसे पहले बात करते हैं सेहत की। दुनिया भर के स्वास्थ्य विशेषज्ञों और वैज्ञानिक अध्ययनों ने साफ कर दिया है कि कोका कोला और पेप्सी जैसे ड्रिंक्स में भारी मात्रा में चीनी और हानिकारक प्रिजर्वेटिव्स होते हैं। एक 300 मिलीलीटर की बोतल में 35 से 40 ग्राम तक चीनी हो सकती है, जो विश्व स्वास्थ्य संगठन की दैनिक चीनी खपत की सिफारिश से कहीं ज्यादा है। ये ड्रिंक्स न केवल मोटापे और डायबिटीज का कारण बन रहे हैं, बल्कि इनमें मौजूद रसायन हमारे शरीर के कैल्शियम और अन्य जरूरी मिनरल्स को भी कम करते हैं। भारत में मोटापा और डायबिटीज की समस्या तेजी से बढ़ रही है और इन ड्रिंक्स का इसमें बड़ा योगदान है। हाल ही में 15 अगस्त को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने भाषण में भी मोटापे की समस्या का जिक्र किया था और ये साफ है कि इन विदेशी ड्रिंक्स का हमारे स्वास्थ्य पर बुरा असर पड़ रहा है। अब बात करते हैं पर्यावरण की। इन ड्रिंक्स की प्लास्टिक बोतलें जो 15 रुपए से लेकर 100 रुपए तक की कीमत में बिकती हैं, भारत में प्लास्टिक प्रदूषण का एक बड़ा कारण बन रही है। आप कहीं भी जाएं, सड़क के किनारे, नदियों के पास या कूड़े के ढेर में आपको कोका कोला और पेप्सी की बोतलें आसानी से दिख जाएंगी। ये बोतलें ऐसी प्लास्टिक से बनी होती हैं जिन्हें रिसाइकिल करना बेहद मुश्किल है। भारत में हर साल लाखों टन प्लास्टिक कचरा इन्हीं बोतलों की वजह से बढ़ रहा है, जो हमारे पर्यावरण को नष्ट कर रहा है। और ये सिर्फ कोल्ड ड्रिंक्स तक सीमित नहीं है। इन कंपनियों ने अब पानी का कारोबार भी शुरू कर दिया है। किनले जैसे ब्रांड्स के जरिए ये कंपनियां भारत में पानी की बोतलें बेच रही हैं और इस तरह हमारी हर जरूरत को अपने कब्जे में लेने की कोशिश कर रही है। अब आते हैं सबसे बड़े मुद्दे पर, हमारी अर्थव्यवस्था। कोका कोला और पेप्सी भारत में हर साल अरबों रुपए का कारोबार करती है।
लेकिन इस कारोबार का 60 से 80% मुनाफा सीधे अमेरिका जाता है। हर बोतल जो हम खरीदते हैं उसका पैसा भारत की अर्थव्यवस्था को मजबूत करने की बजाय अमेरिका के बैंकों को भर रहा है। लास्ट मंथ मेरा एक दोस्त अपने हेल्थ चेकअप के लिए गया। उसके टेस्ट रिपोर्ट्स आई और पता चला कि मजबूत करने की बजाय अमेरिका के बैंकों को भर रहा है। और यही अमेरिका हमारे किसानों के उत्पादों जैसे सोयाबीन और बादाम पर भारी टैरिफ लगा रहा है। ये कंपनियां भारत में अपने ऑटोमेटेड प्लांट्स चलाती हैं, जहां रोजगार की संभावनाएं बेहद कम हैं। यानी न तो ये हमें पर्याप्त रोजगार दे रही हैं और न ही हमारी अर्थव्यवस्था को कोई बड़ा फायदा पहुंचा रही है। इसके बावजूद हम इनके उत्पाद खरीदकर अमेरिका की जेबें भर रहे हैं। लेकिन अब भारत ने कह दिया है, बहुत हुआ। भारत ने फैसला किया है कि अब इन विदेशी कंपनियों को और बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। कोका कोला और पेप्सी जैसे ड्रिंक्स पर प्रतिबंध लगाने की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। अभी ये प्रतिबंध आंशिक है, लेकिन भारत ने साफ कर दिया है कि अगर अमेरिका अपने टैरिफ नीतियों को नहीं बदलता तो ये प्रतिबंध पूरी तरह लागू हो सकता है। इस खबर ने अमेरिका में तूफान ला दिया है। व्हाइट हाउस से लेकर वॉल स्ट्रीट तक कोका कोला और पेप्सी के शेयरों में भारी गिरावट देखी जा रही है। अमेरिका की अर्थव्यवस्था में इन कंपनियों का योगदान बहुत बड़ा है और भारत इनका सबसे बड़ा बाजार है। भारत की 140 करोड़ की आबादी इन कंपनियों के लिए एक सुनहरा बाजार है और अब इस बाजार पर ताला लगने वाला है। दुनिया भर के कई देश जैसे चीन और रूस पहले ही इन कंपनियों के उत्पादों पर प्रतिबंध लगा चुके हैं, लेकिन भारत का ये कदम अमेरिका के लिए सबसे बड़ा झटका है, क्योंकि भारत इनका 50% से ज्यादा बाजार है। अब सवाल ये है कि भारत ये कदम क्यों उठा रहा है? जवाब साफ है। अमेरिका की टैरिफ नीति भारत के किसानों, व्यापारियों और अर्थव्यवस्था को नुकसान पहुंचा रही है। भारत अब और चुप नहीं रहेगा। ये प्रतिबंध सिर्फ एक आर्थिक फैसला नहीं है, बल्कि ये भारत के स्वाभिमान और आत्मनिर्भरता का प्रतीक है। भारत अब अपने स्थानीय ब्रांड्स को बढ़ावा देगा। नींबू पानी, गन्ने का रस, लस्सी, छाछ और हमारे अपने ड्रिंक्स जैसे थम्स अप, लिम्का और माचा, ये वो ब्रांड्स हैं जो न केवल हमारी सेहत के लिए बेहतर हैं, बल्कि हमारी अर्थव्यवस्था को भी मजबूत करते हैं। इन ब्रांड्स को खरीदकर हम अपने किसानों, अपने स्थानीय कारोबारियों और अपने देश को सपोर्ट करते हैं। दोस्तों, ये एक ऐसा मौका है जब हम सब मिलकर भारत की ताकत को और मजबूत कर सकते हैं। हर बार जब आप कोका कोला या पेप्सी की बोतल को छोड़कर नींबू पानी या गन्ने का रस चुनते हैं, आप अमेरिका को एक झटका देते हैं और भारत को एक जीत दिलाते हैं। ये सिर्फ एक ड्रिंक का मामला नहीं है, ये हमारे देश के सम्मान का सवाल है। हमारी सेहत, हमारा पर्यावरण और हमारी अर्थव्यवस्था, इन सब की रक्षा करना हमारा कर्तव्य है। भारत ने अमेरिका के गुरूर को झुकाने का बीड़ा उठाया है और अब हम सब की बारी है कि हम इस मुहिम में शामिल हों। तो दोस्तों, आइए हम सब मिलकर संकल्प लें कि हम इन विदेशी कोल्ड ड्रिंक्स को अलविदा कहेंगे और अपने देसी ब्रांड्स को गले लगाएंगे। हर बोतल जो हम नहीं खरीदते वो अमेरिका के लिए एक नुकसान है और भारत के लिए एक कदम आगे। कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं कि आप इस प्रतिबंध का समर्थन करते हैं या नहीं, और आपको क्या लगता है, क्या भारत का यह फैसला अमेरिका को उसकी औकात दिखाने में कामयाब होगा? वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना न भूलें, ताकि ऐसी हर खबर आप तक सबसे पहले पहुंचे। जय हिंद। हेल्थ एसेंशियल्स का मंथली खर्चा आधा हो जाए तो रूमेड्स के ब्रांडेड सब